Hello guys, you are most welcome in Dharmanand tutorial. Welcome back to another lecture, class 8 science, chapter 7 metals and non-metals. We have finished two lectures, metals and non-metals. Now we understand metalloids. What are metalloids? Metalloids, arsenic As, silicon, germanium G, silicon Si have properties which are intermediate between metals and non-metals. उनके बीच की प्रॉपर्टी रहती है उनमें, उसको मेटलॉइड्स कहा जाता है. Now we understand chemical properties of metal. What is chemical properties of metal? First we understand electronic configuration and ions formation. जैसे कि मेटल फिर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ आयंस. सबसे पहले सोडियम, Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 11 उसका एटॉमिक नंबर होता है. तो पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते और सेकेंड ऑर्बिट में 8 रहते. 8 से ज्यादा नहीं रह सकते. 2 और 8 कितना हो गया? 10. और उसमें फिर रिमेनिंग 11 आने के लिए 1 रहेंगे. 2 + 8 10 + 1 11. अब उसको क्या है, उसको स्टेबल होने के लिए आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए. तो क्या करेगा? 1 लूज करेगा. 1 लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएंगी. तो ये सोडियम जो है Na, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था. Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा तो उसके ऊपर 1E- लिखना पड़ेगा. और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे. 2,8 आखिरी ऑर्बिट में 8 आना चाहिए. मैं बोला स्टेबल होने के लिए. ये सोडियम आयन हो गया अपना. अब मैग्नीशियम का क्या है? एटॉमिक नंबर 12 है ना. पहले ऑर्बिट में 8 2 रहता हूँ, पहले बताया. सेकेंड ऑर्बिट में 8, 2 + 8 10, फिर आखिरी ऑर्बिट में 2 रहेंगे. तो ये टोटल हो गया 12 हो गया. अब इसको स्टेबल होने के लिए ये 2 लूज करना पड़ेगा. तो ये 2 लूज करेगा तो देखो वैलेंसी 2 हो जाएंगे. तो ये Mg देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा. प्लस लिखो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस लिखेंगे, है ना. 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा ना, तो 2E-. तो 2,8 हो जाएंगे. 2 हट जाएगा. 2,8 मैग्नीशियम आयंस हो गया. एल्युमिनियम क्या है? 13 है एल्युमिनियम का. 13 के लिए पहले ऑर्बिट में 2 रहेगा, पहले बताया था. सेकेंड ऑर्बिट में 2 + 8 10, यहाँ पर 3 आएगा. तो 3 लूज करेगा, है ना. तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएंगे. Al देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो 2,8 आ जाएगा. हो गया एल्युमिनियम आयन. अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉन मेटल्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ आयंस. नाइट्रोजन, सबसे पहले नाइट्रोजन नॉन मेटल, उसका एटॉमिक नंबर है 7. तो पहले ऑर्बिट में 2 आएगा, दूसरे ऑर्बिट में 5. देखो 2 + 5 7, 8 आता, परंतु ये 7 है. तो 2 पहले ऑर्बिट में 2, फिर उसके बाद 5 आएगा, तब उसकी टोटल 7 होंगी. अब ये इसको 8 बनना है. 8 बनने के लिए 3 वो गेन करेगा. 3 गेन करेंगे तो वैलेंसी 3 हो जाएंगी. 10 है. सो नाइट्रोजन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, प्लस 3E- 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस ये N क्या हो जाएंगे? तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के डैश मारा, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिया है उसने. ये नाइट्रोजन आयंस हो गया है. 2,8 आगे. 2,8 3 गेन किए थे. फिर इधर ऑक्सीजन का 8 है, तो 2,6 है ना. तो इसको 2 चाहिए, तो 2 गेन करेगा. तो 8 बनने के लिए 2 चाहिए कि नहीं, स्टेबल होने के लिए. तो ये देखो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया, 2E-. अब ये 2 यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का टाइम लगा दो. ये हो गया ऑक्साइड आयंस. फिर क्लोरीन का 17 है. तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, ये 10 हो गया. फिर यहाँ पर 7 आएंगे. उसको 8 बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 गेन करेगा, तो वैलेंसी 1 हो जाएगा. Cl + E-, 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, Cl - 2 8, और ये 8 हो जाएगा. इसी की दिस इज नाउ वी फिनिश or we completed our chapter metals and non-metals. If you like my videos shorts, then please like and subscribe. Thank you very much guys.